हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं। तो जनरल स्टडीज में अभी हम लोग मॉर्निंग में करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग केंद्रीय बजट से संबंधित उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर मॉर्निंग में 7 बजे आपको प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे जीएस की क्लास प्राप्त होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, बोलता हूं, सब कुछ लिखे हुए पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं पीडीएफ के रूप में मिल जाता हूं। उसके अतिरिक्त 3 मूल्यांकन टेस्ट होता है, क्विज होते हैं और आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां से देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके बजट से संबंधित यानी केंद्रीय बजट से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। यहां पर देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बाय whom was the first यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेजेंटेड ऑन नवंबर 26, 1947। तो आपको बताना भाई, इसमें 4 विकल्प है। मोरारजी देसाई, जान मथाई, आर के जो है खड़मुखम चेट्टी और निर्मला सीतारमण। तो बताओ भाई, यहाँ पर सही विकल्प, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है फिलहाल। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र, वो है आर के खड़मुखम चेट्टी। जी हाँ, आप जानते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपको आंसर पता हो तो आप जो है बताने से पहले हमारे कमेंट में आंसर जरूर लिखें। अगर नहीं मालूम हो तो हमारे बताने के बाद, लेकिन लिखें जरूर। लिखेंगे आप, आपके दिमाग में चीज़ें छपेंगी जो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो इसलिए आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट यहाँ पर आर के खड़मुखम चेट्टी के द्वारा जो है 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। अगर हम वही बात करें, गणतंत्र भारत का पहला पूर्ण बजट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो जान मथाई ने 1948-49 में पेश किया था। तो ये आप इतना समझ लें, क्योंकि गणतंत्र, अगर हम बात करें गणतंत्र भारत का पूर्ण बजट, तो चूंकि गणतंत्र यानी संविधान लागू होने के बाद जो पहला जो बजट पूर्ण बजट था उसको किसने जो है पेश किया था? जान मथाई साहब ने किया था। और लेकिन ये 1947 की बात कर रहा है, ठीक है। 26 नवंबर 1947 को जो बजट पेश किया गया था आर के खड़मुखम चेट्टी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है? ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर ये है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 360। जी हाँ, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड। तो आपको बताना भाई, यहाँ पर 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका ये वाला ऑप्शन बी। आंसर सही है। क्या है? बी आंसर आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो आपके बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके बिल्कुल सामने है। बजट का ऐतिहासिक संदर्भ की हम बात करें तो ये उत्पत्ति होती है बजट शब्द फ्रेंच शब्द से, जो भुगोटी से इस लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के खड़मुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 19 को पेश किया था। मोरारजी देसाई ने रिकॉर्ड 10 बार बजट प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2017-18 में जो है रेल बजट का आम बजट में विलय, पहले रेल बजट और आम बजट दोनों अलग पेश किए जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, कब से? 17-18 से रेल बजट को आम बजट के साथ मिला करके पेश किया जाता है। और ये पहला जो है 2021-22 में पहला पेपर मतलब डिजिटल यानी पेपरलेस बजट पेश किया गया। तो इतना आपको यहाँ पर समझना है और इन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी ये सब मटेरियल आपको मिल जाए, तो आप निश्चित तौर पर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें, ठीक है। और पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर देखें, इसके साथ साथ वीडियो के लिए आपकी बहुत मेहनत की जाती है, तो कृपया इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करा करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल बजट का अनुमानित आकार कितना है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान देना। यहाँ पर यह क्वेश्चन अभी देखें, एक क्वेश्चन आपके JSC ग्रेड में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखें, व्हाट इज द एस्टिमेटेड साइज ऑफ द टोटल बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27? बताएं यहाँ पर। ये देखो भैया क्या है, यहाँ पर देखिए 49,64,000
800 जो है 42 करोड़, 50,65,345 करोड़, 53,47,300 जो है 11 करोड़, 46,52,867 करोड़। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए भाई, सही विकल्प है आपका ये वाला सी आंसर, यानी 43,47,311 करोड़ बजट पेश हुआ है। ठीक है, बजट 2026-27 का कुल आकार इतना लंबा है, यानी 43.47 लाख करोड़, मतलब इतना सोचो, इतना पैसा है, जो भारत के इतिहास का अब तक का सबसे विशाल बजट है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम बात करें प्रस्तुत किसने किया है भाई, तो आप जानते हैं हमारे वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने 9 बार या 9वां उनका लगातार बजट रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई ने 10 बार पेश किया था, तो ये 9 बार तो कर चुके हैं, अगली बार ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका आकार कितना है, 53.47 लाख करोड़। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारत के इतिहास का एक विशाल बजट है। और पूंजीगत व्यय, यहाँ पर देखो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ है। ठीक है, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और निवेश के लिए ये सब यहाँ पर 12.2 लाख करोड़ का प्रयोग किया गया। उसके बाद अगर हम मुख्य लक्ष्य की बात करें, देश की आर्थिक विकास को गति देना और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना। ठीक है, कब तक, 2047। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा भाई, विकसित भारत का निर्माण का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक लिए रखा गया है, तो 2047 तक। पता नहीं हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यहाँ पर देखिए बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। एज पर बजट 2026-27 व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डिफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। बताओ यहाँ पर 4.3%, 4.9%, 4.47%, 5.1%। तो आपको बताना भाई यहाँ पर सही विकल्प। अगर हम बात करें तो सही आंसर है आपका विकल्प है मित्र, वो है आपका 4.3%। जी हाँ, अगर हम बात करें, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% जो है रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना जानना चाहिए। और इनसे संबंधित कुछ और फैक्ट हैं जिनको आपको यहाँ पर देखना चाहिए। अगर हम बात करें राजकोषीय घाटा, ठीक है, यहाँ पर जो है 4.3%, जो कि अगर देखें तो यहाँ पर 16,95,768 करोड़, सोच लो। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट हुई हैं 35 लाख जो है 33,190 करोड़ अनुमानित है, जो कि पूंजी प्राप्तियां ये है 18,14,168 करोड़। ठीक है, सब्सिडी में कटौती की अगर हम बात करें, उर्वरक और ईंधन पर सरकार की वार्षिक सब्सिडी 4.47% से घट करके यहाँ पर जो है 4,104.95 करोड़ रहने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। एक बात आप ध्यान रखना कि ये क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ना समझ में एक बार आप इनको पीडीएफ के माध्यम से आराम से प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लेना। कुछ भी क्वेश्चन आपसे बना करके पूछा जा सकता है, तो मैक्सिमम चीज़ों को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं जो आपके बजट से संबंधित है, और आपको आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो देखने को मिल ही सकता है। तो यहाँ पर इससे पहले यार वीडियो के लिए बड़ी मेहनत होती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप साइप कर दिया करो। ठीक है, देखिए यहाँ पर नए आयकर स्लैब 2026-27 के तहत 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर मुक्त आय सीमा कितनी कर दी है। ये बहुत 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 बड़ा सरकार का इनिशिएटिव है जो मतलब सीधे लाभ पहुंचा हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, अंडर द न्यू टैक्स स्लैब 2026-27 व्हाट इज द टैक्स फ्री इनकम लिमिट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल इंक्लूडेड द 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यहाँ पर देखें, इसको हम लोग कैसे भूलेंगे बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लाख, 12 लाख, 12,75,000, 15 लाख। तो क्या कह रहा है कि नए आयकर स्लैब के अनुसार, ठीक है, नए आयकर स्लैब के अनुसार जो है लोगों को कितनी इनकम तक छूट दिया है। तो ये है भैया 12,75,000 तक। ठीक है, तो 12,75,000 तक इनकम टैक्स में छूट मिलना एक बहुत बड़ी चीज़ है, और निश्चित तौर पर ये जो है बहुत कारगर जो है सरकार का फैसला है। ठीक है, हम इसकी सराहना करते हैं। यहाँ पर देखिए, आम आदमी के लिए आयकर टैक्स में अगर हम बात करें पूर्ण छूट 12 लाख तक आदमी की अगर इनकम है तो उसको पूरा छूट है। इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए वेतनभोगी है तो 75,000 और कमा लेता है, तो कुल मिलाकर के 12,75,000 हो गए, तब भी उसको एकदम जीरो है, उसका मतलब उसको एक भी पैसे का जो है टैक्स नहीं देना है। 12,75,000 तक आपकी, लेकिन 12,75,000 1 रुपया अगर हो गई ना भैया, तो फिर पूरा टैक्स लगेगा। ये बात आप समझना। अभी आप जब सर्विस में आएंगे ना, तो ये सब आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा। यहाँ पर 0 से 4 लाख तक
1% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। 4 से 8 लाख तक का 5% टैक्स रहेगा, और जो है उसके बाद 24 लाख से अधिक तक का 30% टैक्स रहेगा। तो ये फिलहाल एक टैक्स स्लैब बनाया गया है, और उसमें जब आप 75,001 मतलब 12,75,001 होगा, तो आपको फिर स्लैब के अनुसार फिर पूरा टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो लोग जिनके 12,000, 75,000, 80,000, 90,000 हो जाता है, सोचते हैं अरे यार ये 10-15,000 कहाँ ही बवाल पाल दिया, इससे ज़्यादा उनका टैक्स में चला जाता है, ठीक है। फिलहाल तो जो भी है, अब यहाँ पर देखिए विदेश धन भेजने पर 2% टैक्स, नया टैक्स अधिनियम 2026 और 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ। और एक चीज़ और, ITR यानी रिटर्न की अंतिम तिथि जो है 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये है बजट 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वस्तु पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, ठीक है, अर्थात वस्तु सस्ती हो गई है। आपको देखना है यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू बजट 2026-27 बेसिक कस्टम ड्यूटी हैज बीन रिमूव ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स मेकिंग इट चीपर। देखिए यहाँ पर छाता, आयातित शराब, कैंसर की 17 दवाइयाँ, एयर कंडीशनर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 17 कैंसर मेडिसिन। जी हाँ, ये आप यहाँ पर देखें तो 17 जो है कैंसर की दुर्लभ दवाइयों की जो है 7 दवाओं पर, ठीक है। अगर हम बात करें कैंसर की 17 दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की 7 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, और इसके विपरीत छाता, कॉफ़ी और आयातित शराब क्या कर दिया गया है, महंगा कर दिया गया है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इससे संबंधित कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, यहाँ पर देखिए कैंसर की 17 और दुर्लभ बीमारियों की 7 दवाएं सस्ती हुई, ठीक है। सोलर पैनल आप बहुत बढ़ावा मिल रहा है, सरकार बढ़ावा कर रही है। EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बैटरी, खेल उपकरण, चमड़े का सामान, सी फूड और विमान कलपुर्जे, निजी आयातित, ये सस्ते हुए हैं, ठीक है। और महंगा कहाँ होगा है, शेयर ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में जो आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं ना, वो महंगा हो गया। वीडियो गेम निर्माण, वो भी महंगा हुआ है। छाता, पता नहीं क्या महंगा करेंगे इसमें। कॉफ़ी मतलब आयातित शराब, ये सब महंगे हुए हैं। उर्वरक, ठीक है, किसानों के लिए। ATM मशीन व कल पुर्जे, ये सब जो है थोड़ा सा महंगे हुए हैं। अब देखते हैं भैया यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें, बजट 2026-27 में किस क्षेत्र के सर्वाधिक धन राशि आवंटित की गई है। देखो यहाँ व्हिच सेक्टर हैज बीन एलोकेटेड द हाईएस्ट अमाउंट, ठीक है, 7,84,678 इन द बजट 2026 एंड 27। तो बताओ, शिक्षा, रक्षा, डिफेंस यानी रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो सही विकल्प है कि क्या, डिफेंस। जी हाँ, डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा यानी 7,84,678 करोड़ आवंटित किया गया है, ठीक है। ये आंसर आपका यहाँ पर सही है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रमुख क्षेत्रों के लिए जो आवंटन हुआ है, सबसे ज़्यादा जो है रक्षा के लिए 7,84,678 करोड़, उसके बाद ग्रामीण विकास पर 1 लाख, यहाँ पर देखिए 1,97,023 जो है करोड़, और उसके बाद बात करें हम कृषि व विकास कल्याण 1,40,528 करोड़, ठीक है। शिक्षा के लिए 1,39,289 करोड़, मनरेगा के लिए 95,692 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर PBMG जो है प्रधानमंत्री जो है गरीब आवास योजना के लिए 54,916 करोड़, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यानी आप देखें तो पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं उनके लिए 129.97 करोड़। तो इतना धन आवंटित हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करें वर्ष 2026-27 में रेल मंत्रालय के लिए पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में कितनी धनराशि आवंटित किया गया। व्हाट अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड एट द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन द ईयर 2026 एंड 27। बताओ, ये है आपके अमाउंट्स। जी हाँ, यहाँ पर देखें 2,77,830 करोड़, ठीक है, 2,85,733 करोड़, 1,97,023 करोड़, 2,40,000 इतना करोड़। तो आपको बताना है यहाँ पर सही विकल्प मेरे भाई। यहाँ पर जो सही है वो ये है 2,77,830 करोड़, यानी वर्ष 2026-27 में रेल मंत्रालय के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में इतनी धनराशि आवंटित की गई है, जो आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पर प्रस्तावित नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से कौन सा विकल्प आपका शामिल नहीं है, इसमें से कौन विकल्प शामिल नहीं है आपको बताना है। यहाँ पर देखें पुणे, मुंबई पुणे, ठीक है, हैदराबाद बेंगलुरु, और वाराणसी सिलीगुड़ी, दिल्ली और चंडीगढ़। तो यहाँ पर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रपोज 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स।
तो इसमें जो सही विकल्प है वो है दिल्ली चंडीगढ़। जी हाँ, अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं रेलवे का कायाकल्प और विस्तार की दृष्टिकोण से अगर पूंजीगत व्यय की बात करें 2,77,830 करोड़ जो इसका पूंजीगत व्यय है, ठीक है। और उसके बाद आंतरिक फंडिंग की हम बात करें बजटीय संसाधनों के अलावा 15,000 करोड़ का प्रावधान है और बुलेट ट्रेन नेटवर्क जो है 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव है, जिसमें मुंबई पुणे, दिल्ली वाराणसी और हैदराबाद बेंगलुरु आज शामिल आदि हैं, ठीक है। नया फ्रंट कॉरिडोर की हम बात करें पश्चिम बंगाल के डकुनी से गुजरात के सूरत के बीच एक विशेष डेडिकेटेड जो है फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में उभरते अवसरों का फायदा उठाने के लिए बजट में किस नए मिशन का ऐलान किया गया है? तो यहाँ पर आप देखें विच न्यू मिशन हैज़ बीन अनाउंस इन द बजट टू लेवरेज इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर। देखो यहाँ पर डिजिटल इंडिया 3.0, मेक इन इंडिया चिप्स, उसके बाद इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0, भारत एआई मिशन, यानी यहाँ पर देखें सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प भैया सी आंसर यहाँ पर क्या है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। जी हाँ, ये आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर हम बात करें जो है यहाँ पर तो भविष्य की तकनीकी और ऊर्जा पर जोर देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 उभरते अवसरों का फायदा उठाने के लिए 40,000 करोड़ का भारी आवंटन हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितना 40,000 करोड़ इतना आवंटित हुआ है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर के लिए तो इस सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले सामानों के आयात पर कस्टम ड्यूटी से छूट को 2035 तक बढ़ाया गया है और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए इतना करोड़ यानी 32,914 करोड़। तो इतना पैसा 32,914 रुपया नहीं है, करोड़ रुपया, ठीक है भैया। यहाँ पर देखें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योगों जिसे MSME को मजबूत करने, MSME जिसको सामान्यतः बोलते हैं, मजबूत करने के लिए कितने रुपए के SME विकास कोष का प्रस्ताव रखा गया है? यहाँ पर आपको बताना भाई व्हाट इज द प्रपोज्ड अमाउंट फॉर द SME विकास कोष टू स्ट्रेंथ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर देखिए 5,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ और 15,000, 20,000 करोड़, जो भी आपको आंसर यहाँ पर सही हो मेरे भाई आप आंसर जरूर करते रहें, ठीक है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो गलत बात है, पाप लागी कर देना भैया, ठीक है। चलो यहाँ पर देखें सही विकल्प है ये वाला, ठीक है, 10,000 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इनको जो है जरूर सब कुछ तैयार रख लें। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 10,000 करोड़, ठीक है, उद्योग MSME और पारंपरिक कौशल, ठीक है, यानी चैंपियन को सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों को चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ जो है कि विशेष कोष का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें निर्यात को बढ़ावा जैसे समुद्री उत्पाद, कपड़ा, चमड़ा और रक्षा क्षेत्र में कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल यानी पारंपरिक उद्योगों को नई ताकत देने की घोषणा की गई, ठीक है, कि जो आपके क्षेत्रीय जो रोजगार है उनको बढ़ावा देने का जो है यहाँ पर बात की गई, फोकस किया गया जैसे खादी पर, खादी उद्योग पर, हैंडलूम पर, हैंडीक्राफ्ट पर सेक्टर का जो है इसको पुनरुद्धार करना, क्योंकि जो लोग जो पैतृक जो इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं लोग उनमें बहुत सहज महसूस करते हैं अपने आप को। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित मंत्रालयों क्षेत्रों को उनके बजट आवंटन यानी 2026-27 के साथ सुमेलित करना है। देखो शिक्षा, अभी हम लोगों ने चीज़ों को देख लिया, ग्रामीण कृषि जो है PM सूर्य घर, ठीक है, तो आपको सुमेलित करना है। सुमेलित में अगर आप देखें तो यहाँ पर है, तो इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर मेरे भाई तो जो आंसर आपका सही है वो आपको बताना है, ये इनके हिसाब से तो सही आंसर है भैया आपका ए वाला। तो ए में अगर हम बात करें तो ए का क्या है बी, ठीक है, शिक्षक के लिए 1,39,289 करोड़, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 2 का ए हो गया रूरल के लिए 1,97,023 करोड़, ठीक है। और कृषि के लिए यहाँ पर देखिए तो 3 का ये हो गया 1,40,528 करोड़ और PM सूर्य के लिए 2,20,000 करोड़, इतना पैसा भैया, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, यहाँ पर देखें बजट, ठीक है, क्या बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष यहाँ पर देखें 1948-49 में जॉन मथाई ने गणराज्य का पहला पूर्ण बजट पेश किया, ठीक है। और देखें यहाँ पर रिवाइज रिटर्न भरने की अंतिम तारीख
कितनी कर दी, 31 मार्च की गई। विदेश में धन भेजने पर टैक्स 2% लागू किया जाए। अब आपको सही कथन चुनना है, तो यहाँ पर देखें चूज द करेक्ट ऑप्शन, हालांकि इंग्लिश यहाँ भी है। तो यहाँ पर देखें 1 व 2, 1 3, 1 2 3 और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर आपको बताया गया है, डी ऑप्शन भी है। तो बताएं भैया, उम्मीद है कि आपको इतना बहुत सहज हो गया होगा अब तक, तो यही आंसर सही है। जी हाँ, अगर हम देखें तो 1948-49 में जॉन मथाई ने गणराज्य का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस तरीके क्वेश्चन स्ट्रक्चर कर देगा और फंसा देगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें। रिवाइज्ड रिटर्न भरने की तिथि जो पहले 31 दिसंबर होती थी वो 31 मार्च कर दिया गया, और विदेश में धन भेजने के लिए 2% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चंस को देखा जो आपके बजट के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और बहुत मजा आया होगा। ठीक है, कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा। ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करें और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फीस मात्र 199 है। उम्मीद करते हैं सब अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर लिया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।